हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राहुल जर्नल और मेरा नाम है राहुल। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। हम बेसिकली न्यूमेरिकल करने वाले हैं। पिछले दो क्लासेस में हमने देखा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर हमने ये देखा एक्सेलरेशन देखने के बाद में हमने ये देखा कि वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में हमने देखा कि जो जी जो होती है वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है और कैसे कैसे उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है। एंड आज फाइनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक लास्ट लेक्चर है और इस पे हम कुछ बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे जो कि थोड़ा सा फाउंडेशन लेवल पे होगा और किस तरह के केसेस वगैरह होते हैं, फ्री फॉल क्या होता है, इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये बेसिकली हमारा फ्री फॉल का लास्ट लेक्चर होने वाला है और ऐसा भी कह सकता हूँ मैं कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद और भी लेक्चर्स आएंगे जिसमें हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल, थ्रस्ट, बुएंसी और वेट, मास, इन सब के डिफरेंस वगैरह देखेंगे। लेकिन इस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसका ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो आप सभी को मेरा गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं। और अभी जो है रात के 1 बज रहे हैं और मैं आपका ये जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर्स मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। आइए, आज की क्लास में हम बेसिकली फ्री फॉल के क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? फ्री फॉल के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। फ्री फॉल के न्यूमेरिकल फ्री फॉल। तो फ्री फॉल के हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आपको पता है फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल मीन्स क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो वो जो मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो है फ्री फॉल बोलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स देन दिस मोशन इज सेड टू बी अ फ्री फॉल। अब यानी जब हम फ्री फॉल देखते हैं ना, तो फ्री फॉल में हम कोई और फोर्स कंसीडर नहीं करते हैं। फ्री फॉल में हम ये नहीं देखते हैं कि भाई जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, फ्री फॉल मतलब क्या होता है? फ्री फॉल मतलब आपने ऑब्जेक्ट क्या कर दिया, ग्रेविटेशनल पुल के ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। चाहे आप उसको ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो या इसको ऐसे छोड़ दे रहे हो या इस तरह से फेंक दे रहे हो, ये सारी चीजें क्या है आपका। हालांकि ये इस तरह से फेंकना ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, ये एक अलग केस हो जाएगा, वो हमें पढ़ना नहीं है, वो हमें क्लास 11 में जाके पढ़ना है। यहाँ पे हमें सिंपली बेसिकली दो तरह की चीज पढ़नी, दो तरह के केसेस पढ़ने होते हैं। या तो हम ऑब्जेक्ट को इस तरह से ऊपर फेंकते हैं या ऑब्जेक्ट को इस तरह से नीचे रिलीज करते हैं, फेंकते हैं या छोड़ते हैं। इस दो तरह के मोशन के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो देखो ये भी आपका क्या होता है, फ्री फॉल होता है। इस वाले में ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ, इस वाले केस में भी ऑब्जेक्ट को मैं पूरी तरह से ग्रेविटेशनल पुल के ग्रेविटेशनल फोर्स के हवाले में छोड़ दे रहा हूँ। और ये जो हो रहा है ये इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स के हवाले में क्या कर दे रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। तो मतलब जब कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब कभी भी हम क्या करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल पुल के सहारे छोड़ देते हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के, ग्रेविटेशनल फील्ड के, सॉरी एक सेकेंड, माइक का एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी सही है मुझे लगता है कि। तो जब कभी भी हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जब हम उसको रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं। और फ्री फॉल किसी भी ऑब्जेक्ट का जब होता है तो उसमें बेसिकली हमें दो तरह के केसेस देखने, बच्चों को लगता है सिर्फ यही फ्री फॉल होता है, लेकिन नहीं, ये भी आपका फ्री फॉल होता है और ये वाला जो सिनेरियो है आपका, ये भी आपका फ्री फॉल है। तो स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि आपके नोट्स वगैरह बन जाए। व्हेन when an object when an object falls freely under gravitational force, under gravitational force, then the motion then the motion is said to be फ्री फॉल। तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्री फॉल बोलते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब हम फ्री फॉल देखते हैं तो फ्री फॉल में हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को ही कंसीडर करते हैं और किसी भी फोर्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो इस बात का याद रखना कि इन फ्री फॉल ओनली इन फ्री फॉल ओनली ग्रेविटेशनल only gravitational force is considered, only gravitational force is considered and no other and no other
forces are considered। ठीक है, तो जब हम फ्री फॉल देखते हैं तो फ्री फॉल में हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं, हम और सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं। बाकी की जो अदर फोर्सेस हैं उन सबको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट हालांकि नीचे गिरता है तो उस पर अलग अलग तरह के फोर्स, जैसे आपका एयर रेजिस्टेंस भी लगता है, अब थ्रस्ट भी लगता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं जो डेली लाइफ में हम फेस करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। हम प्योर फ्री फॉल पढ़ेंगे, हम जो भी मोशन पढ़ेंगे वो ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है आपका या तो प्योरली नीचे गिर रहा है या प्योरली ऊपर गिर रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसके इन्फ्लुएंस में, सिर्फ और सिर्फ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में। मतलब बेसिकली हम चीज़ें करेंगे वो आप ऐसा समझ सकते हो कि हमने चीज़ों को वैक्यूम मान रखा है। ऑल्दो एयर रेजिस्टेंस वगैरह भी होगा लेकिन उससे ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम जो क्वेश्चंस करते हैं ये मान के चलते हैं कि चीज़ें किस में है, वैक्यूम में है। किस में हो रही है, सारी चीज़ें क्या हो रही है, वैक्यूम में हो रही है। तो अदरवाइज एयर वगैरह में आप करेंगे तो वहाँ पे और भी चीज़ें जैसे फ्रिक्शनल फोर्स और अपथ्रस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें भी लगने लगेंगी, तो उसको हम कंसीडर नहीं करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब देखो, आपका जो फ्री फॉल होता है उसमें फ्री फॉल में हमें दो तरह के केसेस पढ़ने हैं। एक तो ये वाला केस मैंने आपको बताया, ये वाला, ये जो मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूँ तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका फ्री फॉल हो रहा है। और जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकता हूँ, जब क्या कर रहा हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक रहा हूँ, तो ये भी आपका क्या है, फ्री फॉल है। तो इसमें दो तरह के केसेस के बारे में पढ़ना है। एक तो आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, एक केस में आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं अपवर्ड मोशन। क्या बोलते हैं, अपवर्ड मोशन। और एक होता है जब हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इस तरह से रिलीज करते हैं, तो ये देखो आप नेट मोशन जो हो रहा है वो डाउनवर्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। तो दो तरह के मोशन के बारे में पढ़ना है। पहला तो हमें पढ़ना है अपवर्ड मोशन के बारे में, किसके बारे में, अपवर्ड। और दूसरा हमें पढ़ना है डाउनवर्ड। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह हमारे पास कम हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबने ये नोट कर लिया होगा। तो इरेज करूँ, ओके, नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ओके, नोट कर लिया, ओके। सो जा रहा हूँ मैं इरेज करने, 1 2 3, ओके। तेरे आने से पहले ठीक था, चलो चलो देखते हैं। तो अब इसमें जो है एक आपका अपवर्ड है, एक तो मैंने आपको बताया जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तब भी आपका एक फ्री फॉल का केस होता है, जब हम रिलीज करते हैं तब भी आपका फ्री फॉल का केस होता है। तो पहले हम देख लेते हैं अपवर्ड का केस। दो तरह के केस होंगे, एक हमारा होगा अपवर्ड और दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा होगा डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो अपवर्ड में देखो क्या होगा, अपवर्ड में मतलब जब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। अब ये बताओ कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, जब हम क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो ऊपर की तरफ फेंकने के लिए ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी। भाई ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब इनिशियली दिस हैज टू बी मूव विद सम वेलोसिटी। भाई ये जो है इनिशियल वेलोसिटी, इसकी कुछ ना कुछ तो हमें इसको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तभी तो ऊपर जाएगा ये। तो ऐसे केस में आप ये समझो कि जब आपका अपवर्ड का केस होगा, तो अपवर्ड वाले केस में ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने के लिए कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी चाहिए होगी। तो अपवर्ड वाले केस में जो यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा, वो आपका नॉन जीरो वैल्यू आएगी। क्या आएगी आपकी, यू हमेशा क्या आएगा, नॉन जीरो वैल्यू आएगी। यू क्या आएगा, हमेशा नॉन जीरो। भाई जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई ऊपर जाने के लिए कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, किसी ना किसी वेलोसिटी तो जाएगा। तो यू आपका जीरो कैसे हो जाएगा, यू अगर जीरो हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट तो जमीन पे ही पड़ा रह जाएगा, है ना। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उसका मतलब किसी ना किसी वेलोसिटी से जाएगा। ठीक है। अब इसमें दो चीजें होती हैं, देखो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ जाएगा, क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ हाइट भी कवर करेगा, या जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। बस हमारे पास तीन इक्वेशन होते हैं जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका हमने, ये वाला जो मोशन किया, ये वाला जो मोशन हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये वाला जो मोशन कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट तो कवर करेगा ही। तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, उस डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एच से। डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जब आप ये फ्री फॉल के क्वेश्चंस पढ़ते हो तो फ्री फॉल आपका देखिए, एक तो 9th क्लास में है फ्री फॉल, और एक आपका जो फ्री फॉल है वो आपका किस में है, क्लास 11th में है। तो इसमें जो है बुक में मैं देखता हूँ तो काफ़ी साइन को लेके काफ़ी पंगा रहता है कि कहाँ नेगेटिव दिया हुआ है, कहाँ पॉजिटिव दिया हुआ है। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है और जो मैंने चीज़ें इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा। और साइन कन्वेंशन जो है, बेसिकली हम कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से चलेंगे, और अगर आप उस साइन कन्वेंशन के हिसाब से चले जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से, तो आपसे कभी भी न्यूमेरिकल फंसेगा नहीं।
हालांकि इसमें ऑल्दो आप बुक्स वगैरह में देखोगे, एनसीईआरटी में देखोगे, तो वहाँ पे आपको कई बार स्कूल वगैरह में भी जो है चीज़ें थोड़ी सी अलग पढ़ाई जाती हैं। बट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप जो साइन कन्वेंशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप उस साइन कन्वेंशन के हिसाब से पढ़ लीजिए, तो आपके कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल फंसेगा नहीं। आप इवन यहाँ पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के न्यूमेरिकल ले लीजिए, या आप 11th के क्वेश्चन पे टच करेंगे, तो इस अप्रोच से जब आप टच करेंगे तो आपका बिना कन्फ्यूजन जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो जैसा मैं कह रहा हूँ, जो साइन कन्वेंशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप उसी साइन कन्वेंशन के हिसाब से पढ़िए। हो सकता है आपके स्कूल में कुछ अलग पढ़ाया जा रहा हो, बट अगर आप इस साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे तो आपको फ्यूचर में कभी भी फ्री फॉल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं है और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो हम जो साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं, वो साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं हम कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से। अब कार्टेशियन प्लेन आपको पता है कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है। जब हम क्लास 10th में जाएंगे, तो क्लास 10th में फिजिक्स में भी हम जब लेंस वगैरह का चीज़ें देखेंगे, तो वहाँ पे भी हमें कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से मैं चीज़ों को समझाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं होती और एकदम चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होती हैं। तो कार्टेशियन प्लेन आपको पता है कि यहाँ पे ये आपका क्या है? ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो जब हम, ये आपका ओरिजिन है 0,0, तो जब आप यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हो तो आपका क्या होता है? ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ये क्या है? आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है। और ये आपका क्या है? नेगेटिव वाई एक्सिस है। इसी तरह से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो जिस तरह से आप चीज़ें ऊपर जाते हो, तो ऊपर में जो वैल्यू आती है उसको क्या लेते हैं? पॉजिटिव आती है। वाई एक्सिस में भाई, कार्टेशियन प्लेन में जब ऊपर की तरफ जाते हो तो ऊपर की तरफ वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है कि नहीं होती है? तो यहाँ पे भी आपको क्या लेना है कि अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, अगर कोई भी आपका मोशन है वो नेट अपवर्ड की तरफ है, कोई भी आपका मोशन है और नेट आपका क्या है? वो अपवर्ड की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ आपको ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो भी हाइट कवर हो रही है, उसको क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। तो ऊपर की तरफ जो भी हाइट या जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उसको क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। और सेम वे में जिस भी ऑब्जेक्ट का, भाई देखो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं सारी, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सलेरेशन हो गया, फोर्स हो गया, तो जो चीज़ें क्या हो रही है? आपके नीचे की तरफ लग रही है, जो जिसका नेट डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है, तो उसको हम क्या लेंगे? उसको हम नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो ये बस छोटी सी बात है, आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपने ये छोटी सी बात ध्यान रखी तो आपके कोई भी न्यूमेरिकल नहीं फंसेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। चाहे आप 11th क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करो, या फ्री फॉल के आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सॉल्व करो, ओलंपियाड के सॉल्व करो, एनटीएससी लेवल के सॉल्व करो, तो कोई भी प्रॉब्लम जो है आपको फंसेगा नहीं फ्री फॉल से रिलेटेड। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपको साइन कन्वेंशन लेना है वो किसके हिसाब से लेना है? वो आपको कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से लेना है। कि अगर आपका नेट डायरेक्शन, नेट मोशन ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, नेट मोशन अगर नीचे की तरफ है तो क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। एक बार देख लेता हूँ वीडियो सही आ रहा है क्या? हाँ, वीडियो सारी चीज़ें बढ़िया से आ रही हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको चीज़ें ध्यान होंगी। तो यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अब ये डिस्प्लेसमेंट देखो, जब अपवर्ड का केस होगा तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो ऊपर की तरफ होगी। कैसे होगी? ऊपर की तरफ होगी। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अब एक चीज़ है, देखो कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो ऊपर की तरफ, क्या करते हो? किसी ऑब्जेक्ट को जब फेंकते हो ऊपर की तरफ, तो जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो जो है वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके रुकता है कि नहीं रुकता? ये बताओ। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हो, जैसे कि ये हमारा मार्कर है, हम अपवर्ड केस की बात कर रहे हैं, तो जब मैं इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ तो देख रहा हूँ एक जाके एक पॉइंट पे आके क्या हो जा रहा है? ये रुक जा रहा है। क्या कर रहा है? रुक जा रहा है। और ये जिस पॉइंट पे आके रुक जा रहा है, मैं ये कह सकता हूँ कि यही इसकी मैक्सिमम हाइट है। कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? जैसे कि मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं क्या कर रहा हूँ? इस मार्कर को मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ। इस मार्कर को क्या कर रहा हूँ? ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ। तो ये इस पॉइंट तक गया, तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये इसका मैक्सिमम हाइट है। ये क्या है? इसका मैक्सिमम हाइट है। और उसके बाद क्या करता है? ये अपनी डायरेक्शन चेंज करके नीचे आता है। तो ये बताओ कि जब वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है, क्या कर रहा है? जब वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम, मार्कर जो है ये मैक्सिमम हाइट पे क्या कर रहा है? पहुंच रहा है। तो उस मैक्सिमम हाइट पे जब वो पहुंच रहा है, तो क्या टेम्परली उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो गई? भले ही मोमेंटरली उसका जो वेलोसिटी हो, क्या हो गया? उस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। भाई तभी तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। कोई ऑब्जेक्ट है अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए उसकी वेलोसिटी जीरो तो होगी, तभी तो पॉसिबल। भाई ऐसे जा रहा हूँ फिर ऐसे ना लगे तो कुछ ना कुछ, भले ही कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, लेकिन मैं अपनी वेलोसिटी क्या करूँगा? जीरो करूँगा कि नहीं करूँगा? तो वही चीज़ है कि जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम हाइट कवर करने के बाद में वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। रुकने का मतलब क्या होता है फिजिक्स में? जब कोई ऑब्जेक्ट रुक गया, स्टॉप हो गया, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। और उसके बाद
उसका मोशन क्या होता है, चेंज होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी अपवर्ड का केस होगा, किसका केस होगा, अपवर्ड का केस होगा, तो अपवर्ड वाले केस में जब कभी भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे कवर करेगा, क्या करेगा, मैक्सिमम हाइट पे कवर करेगा, तो आपका जो जो चीज होगी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट पे आपका वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो इसको बाद को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, वी एट मैक्स आपका क्या होगा, जीरो होगा, वी एट मैक्स आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका यू होगा वो नॉन जीरो होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, जो भी होगा यू क्या होगा आपका, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, वेलोसिटी क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो नेट जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है कि नहीं है, तो ऊपर की तरफ है, तो क्या होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब हम क्या लेंगे उसको, वाई मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे उसकी। डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन ये फाइनल है, तो डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन क्या है आपका, पॉजिटिव है, तो उसको भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और हमने ये देखा कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, भाई जा रहा है जा रहा है जा रहा है, गोली को भी अगर आप फायर करते हो, शादी वगैरह में आजकल शादियों का सीजन चल रहा है तो लोग गोली वोली चलाते हैं, तो गोली जब ऊपर की तरफ फायर करते हैं तो वो भले ही गोली जो है बहुत हाई स्पीड से निकलती है, 200 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है, पर वो भी एक पॉइंट पे जाने के बाद में वो अर्थ के फील्ड से बाहर थोड़ी जा पाती है, वो भी एक पॉइंट को कवर करने के बाद में वो नीचे ही आती है। तो उसका भी एक पॉइंट है कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट करती है। समझ रहे हो ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, क्या होती है, जीरो होती है। अब जो है बात आती है एक्सेलरेशन की, बात आती है किसकी, एक्सेलरेशन की। भाई एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप ये देखो कि यहाँ पे जो आपका जितनी भी चीज़ें फ्री फॉल हो रही है, फ्री फॉल हो किसकी वजह से रही है, फ्री फॉल यहाँ पे हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको क्या बोलते हैं, जी 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 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन आएगा उसको हम क्या लेंगे, उसको हम लेंगे यहाँ पे जी लेंगे, क्या लेंगे, जी लेंगे। और जी की जो वैल्यू होती है वो आपका कितना होता है, देख चुके हैं हम, अर्थ के सरफेस पे क्या होता है, 9.8 होता है, और इसी को हम अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व वगैरह करने के लिए। बेसिकली आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जी की वैल्यू आप ये लो या ये लो, और अगर नहीं दिया रहेगा तो आप 10 ले लो। अगर कुछ भी नहीं दिया है और आपको जी की वैल्यू यूज़ करनी है तो आप 10 ले लो। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में दिया है कि भाई स्पेसिफिकली 10 यूज़ करना है या स्पेसिफिकली 9.8 यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है। सो जी जो है आपका 9.8 हो जाएगा। तो अब बात ये आती है कि ये जो आपका जी होगा ये आपका नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। मुझे थोड़ा बार बार पानी पीने की जरूरत पड़ती है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा क्रिएटिन पे चल रहा हूँ, तो जिसकी वजह से मेरा जो वाटर इनटेक है बहुत ज़्यादा हाई है और मेरे को बार बार प्यास लग जाती है, तो उसके लिए भाई माफ़ करना। सो तो एक्सलेशन क्या होगा आपका, जी होगा। लेकिन इसके साइन को लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये जी का जो साइन होगा, बुक में भी ये दिया होता है कि जब ऊपर फेंकते हैं तो जी पॉजिटिव लेते हैं, जब वो नीचे गिरता है तो जी नेगेटिव लेते हैं। तो बात ये है कि देखो, सिंपल सा बात ये है कि जो जी होता है आपका, वो जी हमेशा आपका नेगेटिव होगा। जी क्या होगा, हमेशा आपका नेगेटिव होगा। अब मैं समझाता हूँ क्यों। जी आपका क्या होगा, जी आपका क्या होगा, जी आपका नेगेटिव होगा, क्या हो जाएगा, जी आपका नेगेटिव होगा। अब ये जी नेगेटिव क्यों होता है, देखो। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको ये बात पता है कि जो फोर्स होता है और जो एक्सलेशन होता है, फोर्स और एक्सलेशन की डायरेक्शन सेम होती है कि नहीं होती है, ये बताओ, कुछ सोच के बताओ। कि मैंने सवाल ये पूछा है कि क्या फोर्स और एक्सलेशन की डायरेक्शन सेम होती है कि नहीं होती है, सेम होती है। भाई जिस भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। भाई एक बालक है, अपना मस्त दुनिया से हटके अपना साइकिल चला रहा है, मौज मस्ती काट रहा है, आप गए और आपको पता नहीं क्या मस्ती सूझी, आप उस बच्चे को धक्का देने लग गए। बच्चा ऐसे घूम रहा है, आप उसको क्या कर रहे हो, उधर से धक्का दे रहे हो, क्या कर रहे हो, धक्का दे रहे हो। तो उसकी जो स्पीड बढ़ेगी वो उसी डायरेक्शन में तो बढ़ेगी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। भाई ऐसा थोड़ी ना कि साइकिल आगे की तरफ जा रही है, आप फोर्स लगा के पीछे खींच रहे हो, तो जो फोर्स होगी वो ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ, और जो साइकिल है वो पीछे की तरफ और तेजी से जाने लग जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। भाई जिस भी डायरेक्शन में आप खींचोगे
उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसका जो एक्सेलरेशन होगा, वो उसी डायरेक्शन में तो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता भाई। जिधर भाई माइक है, इसको पकड़ मैं अपनी तरफ खींचूंगा तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी मेरी तरफ ही तो होगी भाई। यानी जिस डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है। अब देखो, जो अर्थ होता है, अर्थ का जो फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकता हूँ, चाहिए मार्कर है आपका, इस मार्कर को मैं छोड़ रहा हूँ, ये मेरी घड़ी है, घड़ी को मैं रिलीज कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, या कोई भी चीज़ है, तो अगर मैं उसको क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो क्या होता है, वो नीचे की तरफ जाता है। यानी जो आपका फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, नेट डाउनवर्ड है कि नहीं है। फोर्स की जो डायरेक्शन है वो नेट डाउनवर्ड है कि नहीं है। नेट डाउनवर्ड होती है ना भाई। किसी भी ऑब्जेक्ट है भाई, ये जैसे मेरा ये जो है आपका, ये मेरा डस्टर है, तो इसको जब मैं छोड़ रहा हूँ तो ये भी नीचे की तरफ जा रहा है। ये मार्कर है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ये भी नीचे की तरफ जा रहा है। मैं कोई भी चीज़ छोड़ रहा हूँ वो नीचे की तरफ ही जा रही है। तो यानी हमें ये पता चल रहा है कि भाई जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है, नेट डाउनवर्ड है। नेट क्या है, डाउनवर्ड है। और अगर फोर्स की डायरेक्शन नेट डाउनवर्ड है तो फोर्स को हम क्या लेंगे, कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से नेगेटिव लेंगे। और मैंने आपको बताया जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही आपका एक्सलेशन की डायरेक्शन भी होगी। तो यहाँ से आपका जो एक्सलेशन की डायरेक्शन हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। वो भी क्या हो जाएगी, आपकी नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आया। और एक चीज़ और है, बाकी जो टाइम वगैरह दिया रहेगा जो टाइम वगैरह जो रहेगा उसकी तो वैल्यू आपको गिवन रहेगी। वो सारी चीज़ें हम खुद देख लेंगे। तो ये चार पांच चीज़ें हो गई हैं, वी यू एस वी ए टी, ये पांच चीज़ें हो गई हैं जिसके बारे में हमने देखा। और अपवर्ड के केस में ये चीज़ें हमने डिस्कस करी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो हम डाउनवर्ड का स्टोरी शुरू करते हैं, और डाउनवर्ड में जो है आपको बता के फिर इस पर हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने एक अच्छे बालक या एक अच्छे बालिका की तरह जो है ये सारी चीज़ों को नोट कर लिया होगा। कुछ बच्चे होते हैं वो इतनी उनके जब मैं नोट्स देखता हूँ तो इतने प्यारे नोट्स बनाते हैं वो कि कॉपी जब मैं चेक करता हूँ तो देख के मतलब दिल खुश हो जाता है। इतनी सुंदर कॉपी मैंने जो है, ऐसा लगता मतलब इतनी सुंदर कॉपियाँ होती हैं कि ऐसा लगता है कि क्या ही बना दिया है। बहुत इतने प्यारे नोट्स होते हैं, इतने अच्छे से लिखते हैं बच्चे, इतने अच्छे से नोट्स बनाते हैं। तो आप सब भी अच्छे से नोट्स बना लिया करो, पढ़ने में बाद में आसानी रहेगी। तो चलो, अपवर्ड का समझ में आ गया होगा आपको, और अब हम डाउनवर्ड का देख लेते हैं कि डाउनवर्ड का क्या केस है, डाउनवर्ड में क्या केस है। इसका तो कुछ न्यूमेरिकल करेंगे फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, डाउनवर्ड में क्या होगा। डाउनवर्ड में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है चीज़ को रिलीज करना, ड्रॉप करना। दो चीज़ें, दो वर्ड आप जब भी आप डाउनवर्ड के केस देखोगे तो डाउनवर्ड में आपको दो वर्ड्स यूज रहेगा। या तो ये बोलेगा रिलीज करना, रिलीज करना, या फिर रिलीज करना, या फिर ड्रॉप करना। रिलीज करना या फिर ड्रॉप करना, दो चीजें होंगी। या तो रिलीज कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। तो रिलीज करने का मतलब ये होता है छोड़ना। ये भी इसको क्या करना है, छोड़ना बोलते हैं। और ये भी आपका क्या है, ये आपका रिलीज करना है या फिर ये आपको ये ड्रॉप करना, बात एक ही है। ठीक है। तो दो चीजें हैं, या तो रिलीज कर रहे हो आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो। तो जब कभी भी आप रिलीज कर रहे हो या ड्रॉप कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की, वो क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी आपकी, जीरो होगी। ठीक है। अब जो है, अगर यू की वैल्यू जीरो है, मतलब देखो अब ऐसे ही पेन पकड़ रखा है, इसको मैं रिलीज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, या इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। तो मेरे हाथ की इस वक्त मेरे हाथ की वेलोसिटी कितनी है, इस वक्त मेरे हाथ की वेलोसिटी जीरो है। तो जो मेरे हाथ की वेलोसिटी वही मेरे पेन की वेलोसिटी तो हुई। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हो, रिलीज की स्पेलिंग मुझे गलत लगी, चलो बताओ, मैं इसको रिलीज कर देता हूँ, नहीं तो कमेंट करोगे स्पेलिंग गलत होगी, स्पेलिंग गलत हो गई। तो तो यू जो है, यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो मेरे ख्याल से ये है स्पेलिंग, RELEA, ऐसे यही होता है ना। चलो जो भी हो देख लेंगे भाई। तो रिलीज करना समझ गया ना क्या है। तो ये होगा रिलीज करना या ड्रॉप करना, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ड्रॉप कर रहे हैं रिलीज कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। अब इसमें अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आपको पता है, देखो इस बार जो कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से हम अगर हम देखें, इस बार अगर हम कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से क्या करें, देखें, तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट यहाँ से आप रिलीज कर रहे हो और वो नीचे की तरफ जा रहा है, रिलीज कर रहे हो और वो क्या जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब वो नीचे की तरफ जा रहा है तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट की क्या है,
नेट डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है आपका, डाउनवर्ड है। वो क्या है, डाउनवर्ड है। तो अगर ये डाउनवर्ड है तो इसके डिस्प्लेसमेंट के जो होगा इसका साइन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। दूसरा हम बात कर लेते हैं एक्सलेशन की। तो एक्सलेशन आपका क्या होगा, देखो एक्सलेशन वही चीज़ है, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो तब भी एक्सलेशन नीचे की तरफ ही लग रही है। भाई देखो, चाहे मैं ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ छोड़ रहा हूँ या फेंक रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ तब भी फोर्स क्या लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। और ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूँ तब भी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। तो चाहे आपका अपवर्ड का केस हो चाहे आपका डाउनवर्ड का केस हो, जो आपका एक्सलेशन है वो हमेशा नीचे की तरफ ही लग रहा है। चाहे आपका अपवर्ड का केस हो चाहे आपका डाउनवर्ड का केस हो, एक्सलेशन हमेशा कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। फोर्स हमेशा कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो इसीलिए अपवर्ड वाले में भी क्या होगा, ये आपका नेगेटिव जी होगा, और डाउनवर्ड वाले में भी ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव जी हो जाएगा। वरना हर केस में आपका जो एक्सेलेरेशन फोर्स है वो नीचे लग रहा है, तो जिसकी वजह से आपका ए बी ई आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एक ये चीज होगा, जब ऑब्जेक्ट, देखो आपको ये बात पता है कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अंडर एक्सलेरेशन मूव करता है तो एक्सलेरेशन में जितने देर के लिए रहता है या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना देर के लिए फोर्स लगता है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उतनी देर बढ़ती है। तो जब ऑब्जेक्ट जो है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, एक टाइम तो आएगा जब वो ग्राउंड को टच करेगा। भाई एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब वो ग्राउंड को टच करेगा। तो जब वो ग्राउंड को टच करने वाला होगा, क्या होगा, जब वो ग्राउंड को टच करने वाला होगा, जब वो ग्राउंड को टच करने वाला होगा तो उस टाइम पे टच करने से जस्ट पहले, टच करने के बाद तो उसका मोमेंटम उसकी वेलोसिटी सब जीरो हो जाएगी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जब वो ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका कई बार क्या पूछ लेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ लेगा। तो वी मैक्स आपका होता है जब वो ग्राउंड को टच करने वाला होता है। तो जो भी आएगा ये आपको निकालना हो जाएगा। और जो टाइम रहेगा तो टाइम आपका गिवन रहेगा, और इस तरह से चीज़ें हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं तो जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप फ्री फॉल के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो। एक बार छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। अगर जो है आपका अपवर्ड का केस है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव होगा, वी जो है मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के जीरो हो जाएगा, ए नेगेटिव लेंगे, टी गिवन रहेगा। डाउनवर्ड के केस में इनिशियल लॉस ड्रॉप कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो यू जीरो होगा, एच आपका नेगेटिव होगा, ए भी आपका नेगेटिव होगा, वी मैक्सिमम जब वो ग्राउंड को टच करने वाला होगा तो वी मैक्सिमम होगा और जो है टाइम आपको गिवन रहेगा। तो चलो, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं तो उसको नोट कर लो। उसके बाद हम सीधा जंप करते हैं क्वेश्चंस पे, ताकि आपको जो है चीज़ें समझ में आए। बेसिक्स में काफ़ी टाइम हमने इन्वेस्ट किया है, तो अगर आपको बेसिक समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर बाकी क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी लगेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो इरेज कर रहा हूँ मैं नोट नहीं किया है तो वीडियो को जो है बैक करके आप उसको नोट कर लेना। ठीक है, चलो तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो ये है कि an object is thrown vertically upwards with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया है, ऊपर की तरफ फेंका गया है, और किस वेलोसिटी से फेंका गया है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, अटेंड। तो कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा हमें ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। सबसे पहले क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर की तरफ फेंका है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जब मैंने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है तो मैंने ये बताना है कि वो कितना मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। भाई जब वो ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वेलोसिटी कम हो रही है, पॉइंट पर जीरो हो जाएगा, तो वही निकालना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा केस है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा केस है ये, तो अपवर्ड का केस है। कौन सा केस है, अपवर्ड का केस है, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। अब सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। जब आप गिवन लिख लोगे तो गिवन लिखने से आपका काम जो है, जीवन थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जीवन क्या हो जाएगा आपका, आसान हो जाएगा। तो गिवन में देखेंगे क्या है,
ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड। अब ये ऊपर की तरफ दिया हुआ है ना वेलोसिटी, भाई ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो पॉजिटिव ही तो लेंगे इसको, है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो एक काम करो, जी की वैल्यू तुम 10 ले लो। क्या ले लो, जी की वैल्यू क्या ले लो, 10 ले लो। जी की वैल्यू क्या ले लो, 10 ले लो। तो आपका जी आपका क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, नेगेटिव लेंगे तो वैल्यू दी हुई है खाली, वो तो बस वैल्यू दी हुई है, नेगेटिव पॉजिटिव तो हम अपने हिसाब से लेना है ना, ठीक है। सो ये आपका यू हो गया, जी हो गया। ये बताओ जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो वी यानी फाइनल वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। तो कौन सा, देखो हमारे पास 3 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन जो है आज की क्लास में लिख देता हूँ। पहला इक्वेशन जो है भूल गए हो गया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन है। और हमारे पास तीसरा इक्वेशन आता है, वो ये है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ये 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास, और इन्हीं 3 का हमें क्या करना है, यूज़ करना है। इन्हीं 3 इक्वेशन का क्या करना है, हमें यूज़ करना है। तो अब ये बताओ, ये सारी चीज़ें हैं, हमें क्या निकालना है, हमें हाइट निकालना है, यानी हमें एस डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो बताइए कौन सा इक्वेशन हम यूज़ करें जिससे हमें निकल जाएगा। हम पहला इक्वेशन यूज़ करते हैं। पहला इक्वेशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट कहीं नहीं है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा डिस्प्लेसमेंट में जब हम यूज़ करेंगे तो एस तो है, लेकिन ये टाइम वाइम का कुछ अता पता नहीं है। तो बचा के हमारे पास तीसरा इक्वेशन बचा, हमें तीसरा इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए एस। ठीक है। तो चलो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो ज़ीरो का स्क्वायर माइनस यू आपका कितना है, 5। तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में एक्सलेशन आपका कितना है, एक्सलेशन आपका -10। हमेशा याद रखना एक्सलेशन जो होगा वो नेगेटिव लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा -10 और इंटू में डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा तो इसको एल रहने दो। तो आपका बचेगा क्या, आपका माइनस का, जीरो का स्क्वायर तो कोई मतलब नहीं है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो ये आ जाएगा हमारा नेगेटिव का 25 इज इक्वल टू नेगेटिव का 20। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा भाई, जीरो आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा क्या, 25/20 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। 5 से काट दो, 5 5 25, 5 4 20। तो कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 बचा एक, 1.25 आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा। ये आपको कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा। एस कितना आ जाएगा हमारा, एस इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 1.25 मीटर आ जाएगा। एस कितना आ जाएगा, 1.25 मीटर आ जाएगा। इतने, यानी ये इतना डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या करेगा, कवर करेगा ये इतनी देर में। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन हो गया जो आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसको नोट कर लो, फिर एक अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया भाई, उम्मीद करता हूँ आप सबने नोट कर लिया होगा। और अगर नोट कर लिया होगा तो चलो मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ आज की क्लास का, इसको आप सॉल्व करो। ओके। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अन ऑब्जेक्ट राइटिंग तो समझ में आती होगी ना आपको मेरी, इतना गंदा तो नहीं लगता हूँ। अन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन upward object is thrown upwards and object is thrown upward with some velocity with some velocity and covers a
height and covers a height of 10 मीटर, कवर्स द हाइट ऑफ 10 मीटर। एक को फेंका गया, किसी वेलोसिटी से फेंका गया और वो क्या करता है 10 मीटर की हाइट को कवर करता है। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट पहला वेलोसिटी with which it was thrown। तो पहला हमें क्या निकालना है, पहला हमें ये निकालना है कि भाई फेंका गया है तो फेंकने में 10 मीटर कवर कर रहा है। तो दूसरा जो है ये जब वो किस वेलोसिटी से हमने इसको फेंका है। दूसरा क्या है आपका टाइम टू रीच देयर, यानी वो कितनी देर में वहाँ पहुँच जाएगा, कितनी देर में वो वहाँ पहुँच जाएगा। ये दो चीज़ें निकालनी है हमें, ये क्या करनी है, दो चीज़ें हमें निकालनी है। समझ में आ रहा है। एक ऑब्जेक्ट है, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है और एक हाइट कवर करता है, मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करता है 10 मीटर की हाइट कवर करता है। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि वेलोसिटी विद व्हिच इट वाज थ्रोन, तो किस वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ फेंका गया था। दूसरा में क्या निकालना है, दूसरा में निकालना है कि टाइम टू रीच दिया, तो 10 मीटर की हाइट पे पहुंचने के लिए उसकी जो है टोटल उसको कितना टाइम लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है चलो तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक अच्छे बालक की तरह जो है गिवन लिख लेते हैं। आज जो है मेरी एनर्जी ज़्यादा डाउन, मतलब थोड़ी सी डाउन लग रही होगी आपको, बट ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कभी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, तो मैं ठीक हूँ। जो है कोई दिक्कत नहीं है, उदास नहीं हुआ है बेसिकली। बस ऐसे ही है, कभी कभी हम ऐसे थोड़ा सा अप डाउन आते रहते हैं, तो कुछ खास बात नहीं है। तो गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन क्या है, तो गिवन में देख लेते हैं ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड। अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा केस है, ये अपवर्ड का केस है। किसका केस है, ये अपवर्ड का केस है। तो ये सबसे पहले देख लिया करो कि अपवर्ड का केस है या डाउनवर्ड का केस है। तो अपवर्ड का केस है। अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, तो इनिशियल वेलोसिटी है, ये तो हमें पता नहीं है कितना, ये तो हमें फाइंड करना है कि किस वेलोसिटी से फेंका गया है। दूसरा दे रखा है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम हाइट जो है वो क्या कवर करता है 10 मीटर का। तो डिस्प्लेसमेंट आपको कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है। अब सवाल मेरा ये है कि जो 10 मीटर है ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ फेंका है ना भाई, तो कार्टेशियन प्लेन में ऊपर की तरफ क्या होगा, वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी। ठीक है अब जो है ये बताओ कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, ये इसका मैक्सिमम हाइट है कि नहीं है, मैक्सिमम हाइट है। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो आपका v क्या होगा, v आपका जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। v क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट है ना भाई, ये मैक्सिमम हाइट है। इस जब वो 10 मीटर की जा रहा है, तब वो 10 मीटर पहुंच गया तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। अगर जीरो ना होती तो ये और ऊपर जाता, पर ऑब्जेक्ट और ऊपर गया है क्या, नहीं, और ऊपर नहीं गया है, वो वहीं पे 10 मीटर पे आके रुक गया है। तो इसका मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो गई है। वेलोसिटी आपकी क्या होगी, जीरो। और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू कुछ नहीं दी हुई है, तो अब जी की वैल्यू क्या ले लो, जी की वैल्यू ले लो 10 ले लो, जी की वैल्यू क्या ले लो, 10 ले लो। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो हमें यू फाइंड करना है और हमें क्या निकालना है, हमें टी निकालना है। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो ये बताओ सबसे पहले कौन सा इक्वेशन हम लगाएं। क्या हम फर्स्ट इक्वेशन, पहले यू निकाल लेते हैं, तो क्या हम फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। क्या हम दूसरा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्यों नहीं लगा सकते हम, क्योंकि हमें v नहीं पता है ना, और tan भी नहीं पता, तो दो चीज़ें नहीं पता तो हम नहीं लगा सकते। क्या हम दूसरा वाला इक्वेशन, इस तरह से आपको देखना है। जब आप इस तरह से एक दो बार देखोगे, चीज़ों को लिखोगे, तो आपको अगली बार से क्या होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्टली आप जब क्वेश्चन लिखोगे, गिवन लिखोगे, तभी आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है तो क्या मैं दूसरा लगा सकता हूँ, दूसरे इक्वेशन में भी आपका u जो है u नहीं है और आपका t नहीं है, तो लास्ट हमारा बचा थर्ड वाला ऑप्शन। तो ये आपका हो जाएगा v² - u² इज इक्वल टू 2as। तो आपका v कितना हो जाएगा, v आपका 0 का स्क्वायर माइनस u आपका कितना है, u आपका पता नहीं तो u को u रहने दो, इज इक्वल टू 2 इंटू में a आपका कितना है, एक्सलेशन आपका कितना है, -10 है। और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, आपका डिस्प्लेसमेंट आपका 10 है, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, 10 है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा नेगेटिव का u² इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा नेगेटिव में 200। कितना आ गया, नेगेटिव में 200। तो माइनस से माइनस मर जाएगा, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी +- √200। तो आपको पता है भाई
इनिशियल वेलोसिटी है, ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो नेगेटिव तो होगी नहीं, तो पॉजिटिव ही लेंगे। तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू की वैल्यू आ जाएगी 10√2 आ जाएगा। यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10√2 आ जाएगी मीटर पर सेकंड। जाहिर सी बात है, मीटर पर सेकंड। तो इस वेलोसिटी से आपने उसको क्या किया होगा, ऊपर की तरफ फेंका होगा। और दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा हमसे पूछ रहा है कि टाइम कितना लगा होगा उसको ऊपर पहुंचने के लिए। तो हम क्या लगा सकते हैं, हम क्या ये वाला इक्वेशन लगा सकते हैं, ये वाला इक्वेशन लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या हम फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, हमें ये निकालना है v=u+80। तो बिल्कुल देखो, हम ये वाला इक्वेशन लगा के भी हम टाइम निकाल सकते हैं। तो दूसरा हमें टाइम निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दो v=u+80। तो आपका फाइनल वेलोसिटी आपका कितना है, 0 है भाई। 10 मीटर पहुंच के तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। इज इक्वल टू आपका इनिशियल वेलोसिटी यू आपका कितना है, यू आपका आपका आ गया 10√2, और ये प्लस आ गया, एक्सप्रेशन कितना है -10 ले लिया, और टाइम आपका टी हो गया। तो ये आपका क्या बचेगा, ये इधर जब इधर आ जाएगा तो -10√2 इज इक्वल टू -10t आ जाएगा। नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू √2 सेकेंड्स आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा, √2 सेकेंड्स आएगा। तो √2 सेकेंड्स का लगेगा, √2 सेकेंड्स में ही आपका क्या हो जाएगा, √2 की वैल्यू होती है 1 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ से आपकी उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप इस सब क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। क्या करोगे, सॉल्व करोगे। इसको अगर आपको समझ में आया है तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे जो है क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। डू 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 चलो हो गया भाई। चलो इरेज करूँ, चलो इरेज कर रहा हूँ। तो आज की क्लास का हम तीसरा सवाल देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है आज की क्लास का वो देख लेते हैं। अब इसमें तीसरा तरह का सवाल क्या बनेगा, तीसरे तरह का सवाल जो है वो ये बन जाएगा। तो इसमें तीसरे तरह का सवाल ये आपसे पूछ सकता है, जैसे कि an object, question number 3, an object is dropped, and it reaches the ground, in 2 seconds, एक बिल्डिंग है, an object is dropped and it reaches from a ground in 2 seconds। तो ये क्या हो रहा है, एक बिल्डिंग है। चलो यहाँ पे an object is dropped from a building लिख दो, from a building। an object is dropped from a building and it reaches the ground in 2 seconds। तो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर से आप खड़े हो, उसने क्या कर दिया, आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद आप ये देख रहे हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका 2 सेकंड्स में नीचे आ गया। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, पहला सवाल ये है। दूसरा ये है कि टाइम तो दिया हुआ है, तो आप ये कर सकते हो कि इसमें आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ लेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी with which it hits the ground। तो ये आपसे पूछ रहा है कि दो चीज़ें बतानी है। पहला हमें क्या बताना है, पहला हमें ये बताना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगी, और दूसरा हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी जिससे वो क्या करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा। ग्राउंड को हिट करेगा। तो ये दो चीज़ें हमें बतानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही हमें क्या करना है, गिवन लिख लेना है। एक बार अच्छे बालकों की तरह गिवन लिखने से आपकी थोड़ी सी चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगी। क्या इक्वेशन मैंने मिटा दिया, एक बार फिर से लिख देता हूँ, v = u+80। ये आपको याद होना चाहिए भाई,
दूसरा जो है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तीसरा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। इसका बहुत यूज़ है, आगे भी क्लास 11 में भी जाओगे तो वहाँ पे भी आपका ये जो है फॉर्मूलाज वगैरह यूज़ होंगे, और रोटेशनल मोशन में भी इसी जो है अब जो है एनालॉजी से फॉर्मूलेज वगैरह याद करते हो तो काफ़ी यूज़फुल है ये, तो आप याद कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गिवन में आपका क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये आपका केस कौन सा है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। तो जाहिर सी बात ये डाउनवर्ड है भाई, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं तो ये आपका क्या डाउनवर्ड का केस है, डाउनवर्ड का केस है, ठीक है। डाउन कौन सा केस है ये, डाउनवर्ड का केस है। अब दूसरा क्या है देखो गिवन है क्या है, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप। अगर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। ड्रॉप करना मतलब ऐसे छोड़ना होता है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। तो यू आपका कितना हो जाएगा, यू आपका हो जाएगा जीरो, तो यू आपका क्या हो जाएगा, जीरो। दूसरा क्या है, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना, 2 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड में क्या हो जा रहा है, वो नीचे पहुंच जा रहा है। अब आपका जो है जी कितना होगा, जी आपका हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई जी तो नेगेटिव ही लेंगे हमेशा। और हमसे पूछ क्या रहा है, हाइट पूछ रहा है, यानी एस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एस पूछ रहा है। और दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी यानी वी पूछ रहा है, वी मैक्स पूछ रहा है, वी मैक्स पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले वी मैक्स निकाल लेते हैं। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है लगा देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हमें v निकालना है। तो v इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है, 0, प्लस एक्सेलरेशन आपको कितना है, एक्सेलरेशन आपका -10, नहीं दिया हुआ है तो -10 ले लेना है, ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2, तो v आपका कितना हो जाएगा, v आपका -20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -20 मीटर। और ये नेगेटिव क्यों आया, नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि जो फाइनल जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी कि नहीं होगी, नीचे की तरफ होगी। तो इसलिए क्या है आपका जो है क्या आ गया, जो है माइनस आ गया, -20 मीटर पर सेकेंड। दूसरा हमें क्या निकालना है, दूसरा हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो एक काम करते हैं, हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो ये लगाओ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस निकालना है आपको, इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी है, 0, तो 0 को टाइम से मल्टीप्लाई करो, कहानी खत्म हो जाएगी, प्लस हाफ इंटू में ए आपका कितना है, ए आपका -10 ले लो, और टाइम आपका कितना है, टाइम इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, एस इज इक्वल टू, ये तो टर्म 0 हो गया, प्लस आपको कितना हो जाएगा ये -1/2 इंटू में -1/2 इंटू में ये आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस बाहर ले लिया, माइनस क्या कर लिया, बाहर ले लिया, तो ये बचेगा क्या 10, और इंटू में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो -1 इंटू में 10 इंटू में ये कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20 मीटर आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, -20 मीटर आ जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ऊपर को छोड़ रहे हैं, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, डाउनवर्ड है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर डाउनवर्ड है तो नेट डाउनवर्ड आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें जो हैं क्लियर हो रही होंगी। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर एक आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसके बाद जो इस लेक्चर को हम एंड करेंगे। तो आज की क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो इरेज कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, आपको नहीं इरेज कर रहा, क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ, सॉरी। आज एक तो मेरा लेग डे था, तो लेग डे सबसे मतलब खतरनाक होता है, और आज पूरा जिम भी हमारा खाली था, तो मेरा जो पूरा लेग है बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहा है। काफ मसल्स हैमस्ट्रिंग काफ़ी पेन कर रहे हैं मेरे। बट कोई नहीं, लेग को भी ट्रेन करना ज़रूरी होता है। तो चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्री फॉलोइंग क्वेश्चन करना है, कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, आई गेस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आज की क्लास का। तो चलो आज की क्लास का क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन है ये, an object is thrown upward, with a velocity of 10 meter
per second. It covers a maximum height. It covers a maximum height. It covers a maximum height of 25 मीटर. ये क्या करता है, एक मैक्सिमम हाइट कवर करता है. मैक्सिमम हाइट कितना कवर करता है, 25 मीटर का कवर करता है. ठीक है. तो सवाल मेरा ये है कि कैलकुलेट द टाइम in which it returns to ground. ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो ये जरा एक बार इस वीडियो को पॉज करो, और वीडियो को पॉज करने के बाद में इसको जरा आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. इसको दो तरह से कर सकते हैं, दोनों तरह से मैं बताऊंगा आपको. तो इसको एक बार वीडियो को पॉज करो, और वीडियो को पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करो. उम्मीद करता हूँ आपने जो है वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भाई आपको करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक जो है आप खुद से इसको नहीं कर पाओगे. ठीक है. तो चलो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और 25 मीटर की हाइट कवर करने के बाद में वो क्या हो जा रहा है, वो आपका जो है 25 मीटर की मैक्सिमम हाइट कवर करता है. और हमसे ये पूछना है कि ज़मीन पे वो कब कितनी देर में आएगा. तो बेसिकली हुआ ये होगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, यहाँ बनाता हूँ मैं. ये ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर फेंका, और ये 25 मीटर की हाइट इसने क्या कर दी, कवर कर दी. और किस स्पीड से फेंका गया था, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया था. अब ये ऊपर जाएगा, और जितना ऊपर जाएगा उतना ही क्या आएगा, वो नीचे आएगा. तो सवाल ये है कि ज़मीन से फेंका था, ज़मीन पे ही आ गया. तो ज़मीन पे ये आने में, ये पूरा राउंड ट्रिप में टोटल टाइम कितना लगा है, ये राउंड ट्रिप में टाइम कितना लगा है. तो देखो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं. गिवन आपका क्या है, देखो. तो गिवन में सबसे पहले लिखेंगे, देखो ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड विद, यानी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है. इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है. दूसरा मैक्सिमम हाइट कितना दिया हुआ है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 25 मीटर दिया हुआ है. ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अपवर्ड का केस है, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं भाई. और दूसरा ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, बोलो नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव 10 लेंगे. ठीक है. चलो, और जो है हमें क्या निकालना है. अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है. टाइम निकालना है. तो पहला तरीका तो ये है कि देखो ये हम क्या, जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, ये आइडियली हम मान के चलते हैं कि ये वैक्यूम में चीज़ें हो रही हैं. अब जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है. ऐसा तो होता नहीं है चेंज हो रही है. अब जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ऊपर से जब नीचे गिरता है, तो जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो थी, तो जब वो जीरो से गिर रहा है तो एक्सलेशन पॉजिटिव, क्या होगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी. तो हर सेकंड क्या होगी, सेम रेट से बढ़ेगी. तो जब वो नीचे गिरता है तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो सेम रेट से बढ़ती है. और जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट सेम रेट से घटती है. तो मान लो जब एक ऑब्जेक्ट को 10 मीटर 20 मीटर पर सेकंड के 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, तो पहला जब फेंका तो पहले सेकंड ऑब्जेक्ट की जो स्पीड हो गई 30 हो गई, दूसरे सेकंड 20 हो गई, फिर तीसरे सेकंड 10 हो गई, और अगले लास्ट सेकंड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. अब वो नीचे गिरना स्टार्ट होगा. तो पहले सेकंड में वेलोसिटी 10 हो गई, दूसरे में 20 हो गई, तीसरे में 30 हो गई, चौथे सेकंड में क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी. तो जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगता है, उतना ही टाइम ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरने में भी लगता है. तो आप पहला तरीका तो ये है कि आप ये देख लो कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम कितना लगा, जितना टाइम लगेगा उसको इंटू 2 कर दो. तो पहला तरीका ये है. पहला तरीका क्या है आपका, पहला तरीका ये है आपका कि सिंपली आप क्या कर दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. अच्छा, टाइम तो यहाँ से निकलेगा नहीं, तो ये कर सकते हैं जो है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. यहाँ से आप क्या निकालो, टाइम निकालो. क्या निकालो, टाइम निकालो. तो ये आपको कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपको कितना है, डिस्प्लेसमेंट आपका है 25 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10
इंटू में टी प्लस ये आपका हो जाएगा हाफ -10 एक्सलेशन और टाइम आपका क्या है टी, तो टी का स्क्वायर। तो आपका कितना बच जाएगा ये बेसिकली अच्छा खासा एक इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये आपका बचेगा 525 इज इक्वल टू 10t, 25 इज इक्वल 10t और ये माइनस कितना हो जाएगा 5t स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा कितना हमारा 5 कॉमन ले लेंगे तो 2t माइनस टी स्क्वायर बचेगा। अरे 5 कॉमन ले लिया ना, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो 1 और 5 2 टाइम 5 टू 10 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ जाएगी अच्छी खासी। क्या आ जाएगी? -t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन आपकी बन जाएगी t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तब यहाँ से आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से सॉल्व करने पे टी की आ जाएगी एक परफेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा आपको, टी की वैल्यू निकल जाएगी। जो भी टी की वैल्यू आएगी उसको क्या कर देना, 0 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। अब दूसरा जो है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि देखो हमें क्या निकालना है, ये हम नहीं करना चाहते। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो कि देखो ऑब्जेक्ट ये जो है ना एस जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है। एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। अब डिस्प्लेसमेंट बड़ा ही प्यारा टर्म है। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? बहुत ही खूबसूरत टर्म है। तो जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गया है, यहाँ से ऑब्जेक्ट ऊपर गया और ऑब्जेक्ट नीचे आ गया, तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना भाई? ऑब्जेक्ट यहीं से चला था और घूम फिर के यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हुआ कि नहीं हुआ? तो दूसरा क्या है कि हम इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म से कर सकते हैं कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आपका 0। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हो रहा है पता? एक ही चीज मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। हम ये देखें ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया फिर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हुआ कि नहीं हुआ? किस वेलोसिटी से फेंका गया था इसको? 10 की वेलोसिटी से फेंका गया था। टाइम कितना है मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट 0 होने में, यानी ऊपर गया फिर नीचे आया, जो टोटल टाइम लगा, एक बार जो टोटल टाइम लगा उस टोटल टाइम को क्या मान लिया? टी मान लिया। प्लस ये आपका हाफ एक्सलेशन कितना है? एक्सलेशन -10 और ये टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0, तो ये आपको कितना हो जाएगा? -10t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? -10t इज इक्वल टू ये आपको कितना हो जाएगा? -5t स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई माइनस और कट जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, टी से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टी की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड्स आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2 सेकेंड्स आ जाएगी। यानी 2 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा। यहाँ से भी कुछ सॉल्व करेंगे तो ऐसी कुछ वैल्यू निकल के आएगी। तो ये दो तरीके हैं। यहाँ पे तो खैर मैंने जो क्वेश्चन वैल्यूज लिए हैं वो अपने मन से लिए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पा रहा, लेकिन आपके एग्जाम वगैरह में आएगा तो वहाँ पे परफेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा यहाँ जिसके आप वैल्यू निकाल सकते हो। अदरवाइज ये वाला कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था कि जहाँ पे अगर जो है आप टोटल डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट से कर सकते हो तो चीज़ थोड़ी सी आसान हो जाएगी। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से गया फिर वापस आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हुआ। तो हम मान लेते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ और टोटल डिस्प्लेसमेंट होने में, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ से जाने में फिर ऊपर जाने में नीचे आने में टोटल टाइम लगा। टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम आपका टी लगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम की वैल्यू बड़ी इजीली निकल जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2 सेकेंड्स आ जाएगी। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो है आज की क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपको क्लास वगैरह समझ में आई है तो आप इसी तरह से पढ़ाई वढ़ाई करते रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी है। और चलिए वीडियो को, लेक्चर का जो आज का जो है क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।